भजन करना है, अच्छे महापुरुष की संगत करो। हमारे बीच में देखो सभी लोग, सियाराम जी, महेंद्र जी, जितेंद्र जी, पूरा परिवार बैठा हुआ है यहाँ। सब लोग पास में से आए, रिलेशन में से आए, जयपुर में दूर दुरार से आए हैं। और हमारे बीच में प्यारी सी छोटी सी गुड़िया रानी परमात्मा की, वो भी धीरे धीरे भक्ति की ओर बढ़ रही है। मीना जी, इनके ऊपर भी नहीं मैं तो इतना ही बोलूंगा। और वैसे मारवाड़ के ही है, हाँ जो भी है, वो अलग अलग विषय, संसार में देखो अलग अलग विषय होते हैं। बट सबसे एक बड़ी बात बताता हूं मैं आपको। मेरे जीवन में कल हमारा तो वो प्रसंग भी नहीं है कि बेटा ये मेरा, कभी को बताता रहता है। कभी कभी संसार में देखता हूँ, आवाजें मेरे पास आती है कि आज वहां पे डांस हो रहा है, आज वहां पे हो रहा है, वहां पे कोई गा रहे हैं तो वहां ये नाच रही है, स्टेज में नाचे, वो नाचे, कुछ भी कर रहे हैं। बट मुझे इस बात की खुशी हुई कि आप यहाँ आए और सत्संग के बीच में भी आप थोड़ा सा अपना भाव रखा। एक बार ताली बजा, अपना भाव रखा है, वो भी सत्संग में कब से बैठे हुए हैं। वरना आपको पता है क्यों स्वामी जी, वरना नाचने वाले संसार बहुत जो वो उनको संतों के पल्ले नहीं पड़े, संतों के पास में नहीं आ सकते। बिल्कुल लाखों रुपए ले जाते हैं, एक पास में भी नहीं आते हैं। लेकिन आपको साधुवाद है कि सत्संग चल रही है, पूरी रात भर आप बैठे रहे, आप खुश रहे सदा, आपके जीवन के सारे दुख दर्द, सारी बाधाएं खत्म हो। बस ये है कि अपना जो जीवन के जो आप किरदार निभा रहे, उस सबको लेते हुए अपने मन को समझ लो कि संसार है, तो संसार के बीच में आप जैसे भी लेकर चल रहे अपने जीवन को, लेकिन अपने मन को भगवान से लगा के रखा, तो हमारी इस यात्रा से सफल हो जाएगी। और हमारा मन उधर लगा रहेगा तो शायद परमात्मा हमारा हाथ थाम लेगा। ठीक है, खुश रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक बार फिर से आप सबको खूब खूब प्रणाम, बार बार नमन वंदन। मेरे को आपने इतनी दूर से बुलाया और इतने दिन आप बैठे बैठे मेरे को झेला, उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। अब बाकी जो आप जिनको बोलना है बोलिए। आप बोलेंगे? यस श्याम जी, सियाराम जी बोलिए। ओम अच्छा ठीक है, ओ मेरे प्रभु। अच्छा तो हमारे बीच में जो बाबूजी है, इनके द्वारा एक भजन सुनेंगे। विराजिए बेटा इसको। हेलो बाबूजादेश विराजमान सभी संतान को, मातृ शक्ति गौड़, बाल गोपाल महाराज जी ने आज जो ये सत्संग की है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ सत्संग। वैसे गांवों के अंदर सत्संग का कार्यक्रम होता है, लेकिन बाप जी भी जानते हैं कि जो बड़े बड़े महात्मा आते हैं वो प्रापसंती मंदा बेघरी इस तरह से भजन गाते हैं। और यदि कोई नया भी सीखने की कोशिश करता है तो उसको कहते भाई तुम लाइन से नहीं गा रहा है, बैठ जा। लेकिन आज जो सत्संग जो हो रही है बहुत शांति प्रिय हो रही है, और सभी लोग तन मन धन से सुन रहे हैं, तन से सुन रहे हैं, मन से सुन रहे हैं। तो मेरे को एक बात याद आ गई कि ये विज्ञान का युग है। विज्ञान के युग के अंदर ऐसा कोई घर नहीं है कि जिस घर में मोबाइल नहीं है, और टच स्क्रीन का मोबाइल है। मोबाइल को टच करने से तस्वीर बदलती है, मोबाइल को टच करने से तस्वीर बदलती है, और सत्संग को टच करने से तकदीर बदलती है।
मोबाइल को जो अपन टच करते हैं तो तस्वीर बदलती है, और यदि सत्संग को टच करते हैं तो तकदीर बदलती है। मोबाइल के अंदर बिल देना पड़ता है, पिया भरा जाने मोबाइल चाले, मोबाइल में बिल देना पड़ता है, और सत्संग में बैठ करके परमात्मा को दिल देना पड़ता है। परमात्मा को दिल देना पड़ता है, अंदर से आत्मा उठती है, अंदर से आत्मा प्रेरित होती है, तब जाके परमात्मा के दर्शन होते हैं। मोबाइल में टावर नहीं आते हैं तो हाथ ऊपर करते हैं टावर के लिए, टावर लाने के लिए मोबाइल को ऊपर करना पड़ता है, और परमात्मा से मिलने के लिए दोनों हाथ ऊपर करने पड़ते हैं। तो दोनों हाथ ऊपर करिए और सतगुरुदेव की जय बोलिए। बोलिए सनातन धर्म की, विराजमान सभी संतां की। मौज लो, जीवन मिला है 83,999 योनि भुगतने के बाद ये जो जीवन मिला है, मौज लो और रोज लो, मौज लो और रोज लो। नहीं मिले तो जिससे मिल लो, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो ऐसे संतों से मिल लो, रोज लो, तो आनंद ही आनंद है। ऐसा है ऐसा है कि यदि सत्संग नहीं कर सकते हो तो अच्छी संगत तो करो। अच्छी संगत करोगे तो सत्संग अपने आप मिल जाएगी, उसकी तरफ प्रेरित हो जाओगे। एक मेरे जैसा भाई था जो सब्जी की दुकान पे गया, उसने 1 किलो गोभी ली, गोभी का भाव 20 रुपए किलो का था। उस गोभी के ऊपर 5 मक्खियां बैठ गई। वजन में कोई फर्क नहीं पड़ा और भाव में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वही आदमी 6 महीने बाद 5 पत्ती गया सुनार की दुकान पे, 5 तोला सोना लिया, वही 5 मक्खियां, वही आदमी, वो 5 मक्खियां सोने के ऊपर बैठ गई। एक मक्खी की कीमत 5,000 रुपया हो गया। मक्खी वही है लेकिन जगह का अंतर है। वो पहले सब्जी गोभी के ऊपर बैठी थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। सोने पे बैठते ही उनकी कीमत हो गई। कहने का भावार्थ है कि ऐसी जगह बैठिए, ऐसी जगह चुनिए ताकि अपनी कीमत बढ़ जाए। और मेरा सबसे निवेदन है, विराजमान आज विज्ञान के युग के अंदर शिक्षा बहुत जरूरी है। जब तक अपने पोता पोती, अपने लड़कों को, बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा। रोटी कम खा लेना, फटे कपड़े पहन लेना, जूते मत पहनना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना, ऐसा मेरा निवेदन है। कह संत सगराम हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पिछान घाल भन में बाया। बाबद बाबद भाभिया और लारे बचिया आया हीरा का परखू तो रोयो माँ तो रोयो माँ तो टेक जड़ा में घना गवाया। के संग्राम हाथ में हीरा आया। सारी उम्र राजनी होना दिखड़ाया, फिर भोला जीवन लाया, फिर लोभी जीवन ला राम गुण गाले रे।
सनातन धर्म की विराजमान सभी संतां की थारी उम्र गिणड़ा गिणड़ा जावे लोग गिणड़ा राम गुण गाले रे उस समय तो निकल चला। कहते कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और कोयले को कोई नूर बना देता है। और जिसने समय की कद्र कर ली, जिसने समय की कद्र कर ली तो वो कोयले को कोई नूर बना देता है। इसलिए समय की कद्र करो। जैसे एक विशेष बात और है, सबके लिए है। जैसे अपने जीवन की कुछ उम्र है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टीन एज, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये टीन एज। टीन किसको कहते हैं? टीन कहते हैं चद्दर को। चद्दर है, और जिस चद्दर के नट मजबूत होते हैं वो चद्दर उड़ता नहीं है, उड़ेगा उड़े, और नट कमजोर है तो चद्दर उड़ जाए। कहने का मतलब यह है कि अपने जीवन के अंदर सबने ये समय गुजारा है, यानी कि अपने माता पिता का जिनके ऊपर नियंत्रण मजबूत होता है वो लड़के और लड़कियां उस टीन एज में उड़ती नहीं है, फड़फड़ नहीं करती है। ये भयंकर समस्या है हमारे देश के अंदर, आज वर्तमान समय के अंदर ये समस्या है। इसलिए अपने चद्दर के जो नट है उसको टाइट रखो। और आज जो ये अपने को जीवन मिला है ये पूर्व जन्म की कमाई है। पूर्व जन्म की वजह से ये, उसके प्रारब्ध की वजह से ये अपना मनुष्य तन मिला है। कबीर कमाई अपनी तो कभी न निष्फल जाय, 100 कोसों पीछे धरे तो मिले अगा हुआ। इस जन्म में नाम ले पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्म का फल सबको मिलता है। बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने प्रेम से सुना उसके लिए धन्यवाद। और कोई गलती हो तो माफ करना। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। हेलो एक छोटी सी महिमा कोटड़ा श्याम की। बोलो कोटिड़ा श्याम की। बोलो बाबा राम शाह पीर की। वाह भाई भक्ता।
और चंद करे प्रकाश बीवी बनने आवे जो तेरा कियो और क्या बताओ भजन का महीने आ भाई भली 1 2 3 4
दूरी अवतारो देवरो तेरी की दूरी एक बार सभी जोर से बोलो कोटिला शाम की जय हो। गुरुदेव तो मना कर रहे हैं लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं क्योंकि एक भजन और इन सब के लिए नाचने लायक। बोलो सांवरिया सेठ की। बिल्कुल छोटा सा भजन है और एक बार जितने तमाम बैठे हैं सब एक बार हाजिर लगा दे। शाम सलाने साविरा ओ तुम्हारा काली देख मेरा मेरा मायलू ओ कनजू काजल की रेख। अरे सुन रे सावरा मंडपिया वाला अरे काली गाड़ी लानी है। अरे ये तेरा गरीब ने सेठ बनायो अरे अब के मारी मारी है।
फरमाइश आईडी जो गारू जो मारा देनो तो आरती नहीं कोई के टोल